नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या जीवन की लगातार आ रही बाधाओं और उलझनों ने आपको भीतर तक निराश कर दिया है? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके अपने भी आपका साथ छोड़ रहे हैं? कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है और हर तरफ से केवल संकट ही संकट नजर आ रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधु, जब अपनी ताकत और दुनिया का हर सहारा जवाब दे जाए, तब ब्रह्मांड में केवल एक ही नाम गूंजता है जो रातों रात असंभव को भी संभव कर सकता है, और वो है श्री बजरंगबली का नाम। आज मंगलवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये संकट मोचन हनुमान जी का वो जागृत और परम सिद्ध दिवस है जब उनकी कृपा दृष्टि सीधे उनके सच्चे भक्तों पर पड़ती है। शास्त्रों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ श्री हनुमान जी की ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और हर प्रकार का भय तथा नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक पल ठहर कर विचार कीजिए, जो मारुति नंदन एक छलांग में विशाल समुद्र लांघ सकते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा संजीवनी पर्वत उठा सकते हैं, क्या वे आपके जीवन के इन छोटे मोटे कष्टों का पहाड़ नहीं हटा सकते? अवश्य हटा सकते हैं। भगवान हनुमान केवल असीमित शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे उस निस्वार्थ भक्ति और असीम साहस के परिचायक हैं जो मृत प्राय आशाओं में भी फिर से प्राण फूंक देता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आज की ये कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, यह आपके भीतर सोए हुए साहस को जगाने और आपके घर परिवार के चारों ओर बजरंग बली का एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, हनुमान जी की आराधना में पूर्ण समर्पण और धैर्य का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि बजरंग बली की इस शक्तिमयी कथा को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके अटके हुए कार्य भी जीवन भर आधे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आज ये अटल संकल्प ले कि इस अमृतमयी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा संकट मोचन का कोई एक संदेश आपके वर्षों पुराने मुकदमों, बीमारियों और भयों को आज ही जड़ से उखाड़ फेंके। जो व्यक्ति मारुति नंदन की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, उसके जीवन में अपार बल, बुद्धि, निर्भयता और सुख शांति का स्थायी वास होता है। और यदि आप भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म के इस ओजस्वी प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और धर्म के इस अविरल प्रवाह से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, अपने मन से सारे डर और चिंताओं को निकाल दीजिए, हृदय में सिया राम का ध्यान धरिए और पूरे जोश व भाव के साथ जय श्री राम, जय बजरंग बली का जय घोष करते हुए इस परम पावन मंगलवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग हवा के चलने से भी डर जाते थे, वहां आशंका नगर नाम का एक अत्यंत सहमा हुआ राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा भयसेन थे। राजा भयसेन को अनजाने खतरों, बीमारियों और भविष्य का इतना भयंकर डर सताता था कि उन्होंने अपने महल के चारों ओर लोहे की 100 फुट ऊंची दीवारें बनवा रखी थी। उनका मानना था कि बाहर की दुनिया में केवल संकट और मृत्यु है। सुरक्षित रहने के लिए खुद को कमरे में बंद रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वे भगवान हनुमान जी की पूजा तो करते थे, पर एक पहरेदार के रूप में। वे हनुमान जी की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाते और कहते, हे महावीर, मेरे महल के बाहर खड़े रहना, ताकि कोई बीमारी या दुश्मन अंदर ना आ सके। वे ये भूल गए थे कि जो मारुति नंदन एक छलांग में समंदर लांघ सकते हैं, उन्हें लोहे की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। जब इंसान राम पर भरोसा छोड़कर अपनी बनाई दीवारों पर भरोसा करता है, तो वे दीवारें ही उसकी सबसे बड़ी कब्र बन जाती हैं। किंतु राजा के घर में ही इस अदृश्य भय का सबसे भयंकर रोग पनप रहा था। उनके 3 पुत्र थे,
जो अपने ही मन के बनाए हुए डरों से कांपते रहते थे। सबसे बड़ा पुत्र भविष्य भय था। वो हमेशा सोचता रहता कि कल क्या होगा, अगर मेरा खजाना लुट गया तो, अगर राज्य छिन गया तो। इस चिंता में वो आज का भोजन भी नहीं कर पाता था। दूसरा, तब राजा ने अपने लोहे के कवच और तालों की चाबियां वहीं फेंक दी। उन्होंने एक साधारण सा लाल वस्त्र पहना, अपने हाथों में एक सिंदूर की डिब्बी ली और अपनी सिकुड़ती हुई दीवारों को तोड़कर उस पवन शिखर की ओर प्रस्थान किया, जहां पवन पुत्र हनुमान असीम स्वतंत्रता और निर्भयता के साथ राम ध्यान में लीन रहते हैं। जाते समय उन्होंने सांस के लिए तड्ड दहकते और कांपते हुए पुत्रों से रोते हुए कहा, तुम्हें अपनी इन दीवारों और सुरक्षा पर बहुत घमंड था ना? देखो, आज हमारा यह डर ही हमारा काल बन गया है। हम हनुमान जी से अपनी दीवारों की रक्षा मांगते रहे, पर हमने कभी उनके जैसी निर्भयता नहीं मांगी। मैं उस संकट मोचन के पास अपने इस डर की क्षमा मांगने जा रहा हूं। यदि तुम इस घुटन और चिंता के नर्क से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हो, तो अपना सारा खौफ यहीं छोड़ दो और मेरे पीछे पीछे श्री राम का नाद करते हुए उस परम रक्षक के चरणों में चले आना। राजा के इन शब्दों में ऐसी शक्ति थी मानो स्वयं पवनदेव ने उनके मुख से बात की हो। तीनों पुत्र अपने अपने कक्षों से बाहर निकले। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि उस भय से मुक्ति पाने की बेचैनी थी। भविष्य भय ने अपने खजाने की चाबियां वहीं फेंक दी। मृत्यु भय ने अपने कवच उतार फेंके। अपमान भय ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। चारों ने मिलकर एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया और महल के उस मुख्य द्वार की ओर बढ़े, जो सैकड़ों वर्षों से कभी नहीं खुला था। जैसे ही वह विशाल लोहे का कपाट चरमराते हुए खुला, बाहर की हवा का एक झोंका अंदर आया। यह हवा उनके लिए बिल्कुल नई थी। इसमें जंगली फूलों की सुगंध थी, धरती की नमी थी और अनंत आकाश की पुकार थी। लेकिन यह हवा केवल सुखद ही नहीं थी। जैसे ही वे चारों कदम बाहर रखते हैं, प्रकृति ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। यह ऐसा था मानो सारे तत्व उनसे कह रहे हों, तुमने अपने डर को त्यागा है। अब देखते हैं क्या तुम सचमुच उस लायक हो कि प्रभु हनुमान के दर्शन कर सको। आकाश में काले काले बादल उमड़ आए। ऐसा लगा जैसे सारा आकाश फट पड़ेगा। हवा इतनी तेज चलने लगी कि विशाल वृक्ष भी झुक गए। बिजली की चमक से चारों ओर रोशनी हो गई और फिर गर्जना से धरती कांप उठी। राजा भयसेन के पैर लड़खड़ाए, पर उन्होंने अपने पुत्रों की ओर देखा। तीनों ही कांप रहे थे। यह वही पुराना डर था जो उन्हें अंदर तक हिला रहा था। तब राजा ने गहरी सांस ली और उनके मुख से अनायास ही हनुमान चालीसा के शब्द फूट पड़े। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, तिहु लोक उजागर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके पुत्र भी धीरे धीरे उनके साथ हो लिए। पहले तो उनके होंठ कांपते थे, पर फिर उनकी आवाज मिलने लगी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब आंधी अपने चरम पर थी। रास्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। वृक्ष उखड़कर गिर रहे थे, पत्थर उड़ रहे थे। भविष्य भय चिल्लाया, पिताश्री वापस चलें, यह आंधी हमें मार डालेगी। पर राजा ने उसे दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र, यह आंधी नहीं, तुम्हारे मन का तूफान है। यह बाहर की आंधी तो कुछ पलों में शांत हो जाएगी, पर तुम्हारे मन का तूफान तुम्हें जीवन भर डराता रहेगा। चलो आगे बढ़ो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। वे एक घने जंगल में पहुंच गए। यह जंगल उन्होंने कभी देखा नहीं था। विशाल विशाल वृक्ष, जिनकी शाखाएं ऐसे लहरा रही थीं मानो कोई राक्षस अपने हाथ हिला रहा हो। जंगल में अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। भेड़ियों की आवाजें, शेरों की दहाड़, सियारों की चीखें। मृत्यु भय कांपते हुए बोला, ये जंगली जानवर हमें फाड़ खाएंगे। मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, देख पुत्र, तू जिंदगी भर मौत से डरता रहा, पर ये जानवर तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं। तेरे मन का मृत्यु भय तो तुझे जिंदगी भर मारता रहा। हर पल तुझे जिंदा रहते हुए ही मार डालता था। अब इस पल देख, हम हनुमान जी के नाम पर हैं।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी का नाम लेता है उसके पास कोई भूत पिशाच नहीं आ सकता। फिर ये जानवर तो क्या मायने रखते हैं। उन्होंने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और जंगल में प्रवेश किया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जानवर उनके रास्ते से हटते जाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हो। शेर दूर से ही उन्हें देखकर चले जाते, भेड़िए उनके आसपास नहीं आते। यह देखकर मृत्यु भय को पहली बार यह एहसास हुआ कि यदि भगवान हनुमान साथ हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जंगल पार करने के बाद वे एक विशाल मैदान में पहुंचे। यह मैदान ऐसा था मानो कोई युद्ध क्षेत्र हो। चारों ओर मानव कंकाल बिखरे हुए थे, अस्थियों के ढेर, टूटी हुई तलवारें, जंग खाए हुए कवच। यह देखकर अपमान भय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, अगर यहां कोई मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या कहेगा। मैं राजा का पुत्र हूं, मुझे यहां इन हड्डियों के बीच नहीं देखा जाना चाहिए। राजा उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा देख, ये कंकाल, ये भी कभी राजा थे, सेनापति थे, धनवान थे। ये सब अपनी शान और अपमान के चक्कर में जीते थे। आज इनकी शान कहां है, इनका अपमान कहां है? सब धूल में मिल गया। जो इंसान औरों की नजरों में जीता है वह अपनी नजरों में मर जाता है। आज तू उन सब को भूल, बस अपने राम का नाम ले और आगे बढ़। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अपमान भय ने आंखें बंद की और पहली बार उसने परवाह नहीं की कि उसके वस्त्र मैले हो रहे हैं, उसके बाल बिखर रहे हैं, उसका चेहरा धूल से सना है। वह बस राम नाम जपता हुआ आगे बढ़ता गया और जैसे ही उसने अपनी शान का बोझ उतारा, उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, मानो उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अब वे एक पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यह वही पवन शिखर था जहां भगवान हनुमान निवास करते थे, पर यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में एक अत्यंत भयंकर राक्षसी खड़ी थी। उसका नाम था दुश्चिंता। वह एक विशालकाय राक्षसी थी जिसके 1000 हाथ थे और हर हाथ में एक तीर धनुष था। उसके हर तीर पर लिखा था, कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। दुश्चिंता ने उन्हें देखते ही अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। पहला तीर आया, कल तुम्हारे राज्य पर आक्रमण होगा। भविष्य भय घबराकर रुक गया। दूसरा तीर आया, आज रात तुम सब मर जाओगे। मृत्यु भय कांपने लगा। तीसरा तीर आया, लोग तुम्हें कायर कहेंगे। अपमान भय ने अपना मुंह ढक लिया। राजा भयसेन भी डगमगा गए। ये तीर उनके मन में सीधे चुभ रहे थे। तभी उन्हें याद आया, जो हनुमान जी की शरण में आता है उसे कोई चिंता नहीं सताती। राजा ने जोर से कहा, बेटों, ये तीर असली नहीं हैं, ये हमारे ही मन के बनाए हुए हैं। इन पर ध्यान मत दो, बस श्री राम जय जय राम का जाप करो। चारों ने मिलकर राम नाम का उच्च स्वर में जाप किया और जैसे ही राम नाम की ध्वनि उठी, दुश्चिंता के सारे तीर वापस लौट गए और उस पर ही बरसने लगे। वह राक्षसी चीखती चिल्लाती वहीं जलकर भस्म हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम राम नाम लेते हैं तो हमारी चिंताएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ने पर एक अत्यंत गहरी और अंधेरी खाई आई। इस खाई का नाम था अविश्वास की खाई। यह इतनी गहरी थी कि इसका तल नहीं दिखता था। चारों ओर अंधेरा था। राजा ने चारों ओर देखा, कोई रास्ता नहीं था, पुल नहीं था, कोई नाव नहीं थी। वे सोच में पड़ गए कि अब कैसे पार करें। तभी उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो राम पर विश्वास नहीं करता वह इस खाई को कभी पार नहीं कर सकता। यदि तुम्हें हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो इस खाई में छलांग लगा दो, हनुमान जी तुम्हें संभाल लेंगे। यह सुनकर तीनों पुत्र डर गए। भविष्य भय बोला, पिताश्री, यह तो मौत है। अगर हमने छलांग लगाई और हनुमान जी ने नहीं संभाला तो? मृत्यु भय बोला, मैं नहीं कूद सकता, यह तो सीधे मृत्यु के मुंह में जाना है। अपमान भय बोला, अगर हम कूदे और बच गए तो लोग कहेंगे कि ये पागल हैं जो खाई में कूद गए। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पुत्रों की ओर देखा और कहा, बेटों, हमने अपनी दीवारों पर भरोसा किया, वे हमारे लिए कब्र बन गईं।
हमने अपने खजाने पर भरोसा किया, वह हमारी चिंता का कारण बना। हमने अपनी शान पर भरोसा किया, वह हमारा तनाव बन गई। आज पहली बार हम किसी ऐसे पर भरोसा करने जा रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो लक्ष्मण को मूर्छा से उठा सकता है, जो समंदर लांघ सकता है, जो सूर्य को निगल सकता है। क्या वह हमें नहीं संभाल सकता? यह कहकर राजा ने आंखें बंद की, जय श्री राम का उद्घोष किया और खाई में छलांग लगा दी। तीनों पुत्र अपने पिता को खाई में कूदते देख चिल्ला उठे, पर अगले ही पल क्या देखते हैं कि राजा खाई में नहीं गिरे, बल्कि हवा में ही किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया। वे हवा में ही ऐसे खड़े थे मानो जमीन पर हों। यह देखकर भविष्य भय ने भी छलांग लगा दी, फिर मृत्यु भय ने, फिर अपमान भय ने, और सचमुच हनुमान जी की कृपा से वे सब हवा में थम गए। वे धीरे धीरे खाई के उस पार पहुंच गए। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में सबसे बड़ा बल भरोसा है, राम पर, हनुमान पर अटूट भरोसा। अब वे पवन शिखर की चढ़ाई पर थे। रास्ता बहुत कठिन था, नुकीले पत्थर, कांटेदार झाड़ियां और हर कदम पर कोई न कोई बाधा। तभी उनके सामने एक अत्यंत विचित्र दृश्य आया। एक विशालकाय मुखड़ा, जैसे कोई राक्षस का मुंह हो, उसह हो, जिसके दांत नुकीले थे और जीभ लाल लाल, और वह मुंह खुला हुआ था। उस मुंह के ऊपर लिखा था, इस मुंह में प्रवेश करो, यही रास्ता है पवन शिखर का। यह देखकर राजा के पुत्र फिर डर गए। यह तो सुरसा का मुंह था जो भगवान हनुमान की परीक्षा लेती थी। राजा ने पुत्रों से कहा, बेटों, यह वही कथा है जो हमने सुनी थी। जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे, तब सुरसा ने उनका रास्ता रोका था। उसने कहा था कि देवताओं ने उसे भोजन के लिए भेजा है। हनुमान जी ने कहा था कि वे राम का काम करके लौटेंगे, फिर उसके मुंह में आ जाएंगे, पर सुरसा ने नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और सुरसा ने भी अपना मुंह बढ़ाया। हनुमान जी ने अचानक अपना आकार छोटा कर लिया, सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। यह देख सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। यह सीख है कि समस्याओं से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना बुद्धि और विनय से करना चाहिए। आओ, हम भी हनुमान जी की तरह इस मुंह में प्रवेश करें, पर अपने मन के आकार को छोटा करके। उन्होंने अपने मन के सारे डर, सारी चिंताएं, सारा अहंकार बहुत छोटा कर दिया और उस विशाल मुंह में प्रवेश किया। और जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि यह मुंह कोई राक्षस का नहीं, बल्कि एक सुरंग का द्वार था। वे उस सुरंग से होते हुए बाहर निकल आए और सीधे पवन शिखर की चोटी पर पहुंच गए। पवन शिखर की चोटी अद्भुत थी। चारों ओर स्वच्छ हवा, दिव्य सुगंध और एक अलौकिक शांति। वहां एक सुंदर मंदिर था, जिसमें भगवान हनुमान की मूर्ति विराजमान थी। राजा और उनके पुत्रों ने वहां जाकर प्रणाम किया और ध्यान लगाया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में साक्षात भगवान हनुमान प्रकट हुए। पर वे सामान्य रूप में नहीं, बल्कि अपने पंचमुखी स्वरूप में थे। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अद्भुत था। पूर्व दिशा की ओर उनका वानर मुख था, जो भक्तों को अभय प्रदान करता है। दक्षिण दिशा की ओर नरसिंह मुख था, जो भयानक से भयानक भय को नष्ट करता है। पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ मुख था, जो बुरी शक्तियों और विष से रक्षा करता है। उत्तर दिशा की ओर वराह मुख था, जो भूमि और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। और ऊपर की ओर घोड़े का मुख था, हयग्रीव स्वरूप, जो ज्ञान और मोक्ष प्रदान करता है। उनके 10 भुजाओं में गदा, परशु, त्रिशूल, पाश, अंकुश, खड्ग, खेतक, पाशिंबी, धनुष बाण और अभय मुद्रा थी। यह दिव्य दर्शन देखकर राजा और उनके पुत्र भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दंडवत होकर गिर पड़े और बोलने में असमर्थ थे। तब भगवान हनुमान ने अत्यंत प्रेम भरी गर्जना के साथ कहा, उठो मेरे वीर भक्तों, तुमने अपने मन के सबसे बड़े शत्रु भय पर विजय पा ली है। तुम दुनिया की दीवारों के पीछे छिप रहे थे, पर मृत्यु तो भीतर बैठे डर में है। जिस दिन तुमने अपने सारे भय मेरे राम के चरणों में सौंप दिए, उस दिन तुम हवा की तरह आजाद हो गए।
जो निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है, उसके जीवन की खुशियां तो बढ़ती ही हैं, साथ ही जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान हनुमान ने राजा भयसेन से कहा, तुमने मुझे पहरेदार माना, रक्षक माना, पर मैं तो केवल राम का दूत हूं। असली रक्षक तो राम है। उनके चरणों में जो समर्पण कर देता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने देखा, जब तुमने अपनी दीवारों पर भरोसा किया तो वे दीवारें ही तुम्हारी जेल बन गईं। जब तुमने मेरे नाम पर भरोसा किया तो मैंने तुम्हें इस पवन शिखर तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने भविष्य भय की ओर देखा और कहा, तू भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो रहा था। देख आकाश में उड़ते पक्षी को, वह नहीं सोचता कि कल दाना मिलेगा या नहीं, फिर भी उसे भोजन मिलता है। तू राजा का पुत्र है और मेरा भक्त है, फिर तुझे चिंता क्यों? जो राम के हाथों में अपना भविष्य सौंप देता है, उसका भविष्य सुनहरा ही होता है। तूने रास्ते में अपना खजाना खो दिया, उस रात तुझे गहरी नींद आई। यही सच्चा सुख है। याद रख, खजाना तो लुट सकता है, पर राम नाम का खजाना कभी नहीं लुटता। भविष्य भय के आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि उसकी चिंता कितनी व्यर्थ थी। उसने प्रण किया कि अब से वह हर पल राम नाम में जिएगा, भविष्य की चिंता नहीं करेगा। फिर भगवान हनुमान ने मृत्यु भय की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अद्भुत करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू मृत्यु से इतना डरता था, पर देख, उस आंधी तूफान में तूने एक रोते हुए बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उस पल तेरा मृत्यु भय खत्म हो गया था। जब तू दूसरों के लिए जीता है, जब तू परोपकार में लगता है, तो मृत्यु तुझसे दूर भागती है। मैंने तो मृत्यु को जीत लिया है, क्योंकि मैंने अपना जीवन राम के काम में लगा दिया। तू भी ऐसा ही कर। जब तक राम नाम तेरे कंठ में है, मृत्यु तेरे पास नहीं फटकेगी। मृत्यु भय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया वह पल जब तूफान में एक बच्चा रो रहा था, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। उसने बिना किसी भय के उस बच्चे को बचाया था। उस पल उसे मौत का जरा भी डर नहीं था। आज उसे समझ आया कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा कवच है। फिर भगवान हनुमान ने अपमान भय की ओर देखा। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू औरों की नजरों में जीता था। तुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, पर देख, आज तू धूल में लेटकर राम नाम गा रहा है। तेरे वस्त्र मैले हैं, तेरा चेहरा धूल से सना है। क्या तुझे कोई शर्म आ रही है? नहीं, क्योंकि तूने अपना अहंकार मिटा दिया है। यही सबसे बड़ी साधना है। जब तक अहंकार है, तब तक अपमान का डर है। जब अहंकार मिट जाता है तो न कोई मान है, न अपमान, बस राम है। अपमान भय ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं, अपितु उस आनंद के थे जो उसे पहली बार मिला था। बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के जीने का आनंद। तब भगवान हनुमान ने राजा भयसेन से कहा, राजन, तुमने मुझे पहरेदार बनाया था, पर मैं तो उन्हीं का पहरा देता हूं जो राम की शरण में है। तुम अब तक अपनी दीवारों के पीछे राम को ढूंढ रहे थे, पर राम तो तुम्हारे हृदय में ही बसे हैं। देखो, मैं कैसे इस पंचमुखी रूप में प्रकट हुआ हूं। यह 5 मुख तुम्हें 5 दिशाओं से आने वाले भय से बचाते हैं। वानर मुख तुम्हें ज्ञान देता है, नरसिंह मुख तुम्हारे क्रोध और भय को नष्ट करता है, गरुड़ मुख तुम्हें रोगों और विष से बचाता है, वराह मुख तुम्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है, और हयग्रीव मुख तुम्हें अंतिम मोक्ष प्रदान करता है। यह मैं हूं, तुम्हारा संकट मोचन, हर संकट से उबारने वाला। भगवान हनुमान ने अपना गदा उठाया और आशीर्वाद दिया, जाओ, अब तुम निर्भय होकर अपने राज्य में लौटो। जनता को सिखाओ कि डर से मुक्त कैसे पाया जाता है। उन्हें बताओ कि असली सुरक्षा लोहे की दीवारों में नहीं, बल्कि राम नाम की दीवार में है। उन्हें बताओ कि चिंता और भय का एक ही इलाज है, हनुमान भक्ति। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसका हर संकट हरता हूं। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मेरे नाम का जाप करने से सब रोग और सब पीड़ा मिट जाती है। यह सुनकर राजा और उनके पुत्रों ने भगवान हनुमान के चरणों में सिर झुकाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जीवन का हर डर, हर चिंता, हर तनाव धुल गया हो। उनका मन हल्का हो गया था, उनकी आत्मा शांत थी। उन्हें लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। भगवान हनुमान अंतर्ध्यान हो गए।
पर उनकी उपस्थिति का एहसास वहां के वातावरण में बस गया। राजा और उनके पुत्रों ने वहां पर कुछ दिन ध्यान और भजन में बिताए। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वे राम नाम में डूबते जाते हैं, उनके मन की सारी गांठें खुलती जाती हैं। भविष्य भय अब वर्तमान में जीना सीख गया था। वह हर पल का आनंद लेता, हर फूल की सुगंध, हर पक्षी के कलरव में उसे राम दिखते थे। मृत्यु भय अब जीवन को एक उपहार मानता था। वह हर प्राणी में भगवान का अंश देखता था और उनकी सेवा में लग जाता था। अपमान भय अब बिल्कुल निडर हो गया था। वह लोगों के बीच जाता, हंसता बोलता, किसी की परवाह नहीं करता था। उसे पता चल गया था कि जब हृदय में राम है तो दुनिया की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन राजा भयसेन ने अपने पुत्रों से कहा, बेटों, अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य लौटें। हमें वहां के लोगों को भी यही सीख देनी है। पर हम उसी रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम अब उस रास्ते से लौटेंगे जो हमारे हृदय से होकर जाता है। हम अब डर से मुक्त हो चुके हैं। हमें किसी रास्ते की चिंता नहीं। वे पवन शिखर से उतरे। अब रास्ता उन्हें बिल्कुल आसान लग रहा था। वही जंगल, वही आंधी तूफान, वही जानवर, पर अब उन्हें कुछ भी डरावना नहीं लगता था। वे जान चुके थे कि ये सब बाहरी चीजें हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। असली शत्रु तो मन के अंदर था, जो अब मारा जा चुका था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, डरे हुए, सहमे हुए, चिंतित लोग। राजा उनसे कहते, भाई डरो मत। देखो, हम भी कभी तुम्हारी तरह डरते थे। हमने लोहे की दीवारें बनाई थीं, खजाने जमा किए थे, शान की पूजा की थी, पर कुछ भी हमें डर से नहीं बचा सका। फिर हम पवन शिखर पर गए, संकट मोचन के दर्शन किए। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शरण तो राम नाम है। आओ, तुम भी राम नाम लो, सब डर भाग जाएंगे। लोग उनकी बात सुनते, उनका बदला हुआ रूप देखते, उनकी आंखों की चमक देखते, उनके चेहरे की शांति देखते और विश्वास कर लेते। वे भी राम नाम लेने लगते। धीरे धीरे एक समूह बन गया। हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे। सबके कंठ से एक ही स्वर निकल रहा था, जय श्री राम। जब वे आशंका नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके महल की वे लोहे की दीवारें ढह चुकी थीं। अब वहां मात्र खंडहर थे। राजा ने कहा, देखो बेटों, ये वही दीवारें हैं जिन पर हमें इतना घमंड था। आज ये ढह गई हैं, पर हम नहीं ढहे, क्योंकि हमने अपने अंदर एक अटूट दीवार बना ली है, राम नाम की दीवार। यह दीवार कभी नहीं ढहेगी। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। ये वही राजा नहीं थे जो कभी कांपते थे। ये वही राजपुत्र नहीं थे जो कभी अपने कमरों में कैद रहते थे। उनमें एक अद्भुत तेज था, एक अलौकिक ऊर्जा थी। राजा ने सभा बुलाई और सबको वह सारी कथा सुनाई जो उनके साथ घटी थी। उन्होंने कहा, प्रजाजनों, हमने जीवन भर डर में जिया। हमने डर से बचने के लिए दीवारें बनाई, किले बनाए, हथियार इकट्ठे किए, पर डर नहीं गया। डर तो हमारे मन में था, हमारी सोच में था, हमारी हर सांस में था। आज हमने जाना कि डर से मुक्ति का एक ही उपाय है, श्री राम की शरण और उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे डर मिट जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह कोई झूठ नहीं, हमने स्वयं अनुभव किया है। राजा ने पूरे राज्य में हनुमान जी के मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो और लोगों को सिखाया जाए कि डर से कैसे मुक्त पाया जाए। उन्होंने हर गांव में एक हनुमान भक्त नियुक्त किया जो लोगों को राम नाम का जाप सिखाता और उनकी चिंताएं दूर करता। तीनों राजपुत्र अब 3 अलग अलग दिशाओं में गए ताकि वे अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकें। भविष्य भय ने, जो अब भविष्य विजय बन चुका था, पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने देखा कि लोग भविष्य की इतनी चिंता में डूबे थे कि वर्तमान का सुख भूल चुके थे। किसान खेत में बीज बोते समय सोचता था कि फसल खराब हो गई तो क्या होगा। व्यापारी व्यापार करते समय सोचता था कि व्यापार मंदा हो गया तो क्या होगा। गृहस्थी घर बसाते समय सोचता था कि कल क्या होगा। भविष्य विजय ने उन्हें समझाया, भाइयों देखो, कल क्या होगा
यह केवल राम जानते हैं। तुम तो बस आज का काम ईमानदारी से करो, फल उन पर छोड़ दो। जो बीज बोते समय फसल की चिंता करता है, वह बीज भी ठीक से नहीं बो पाता। जो व्यापार करते समय घाटे की चिंता करता है, वह व्यापार भी ठीक से नहीं कर पाता। अपना काम राम को समर्पित कर दो, देखो कैसे सब ठीक होता है। उसने हनुमान जी की कथा सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपना सारा खजाना खोकर पाया था। लोग उसकी बात से प्रभावित हुए। धीरे धीरे वहां के लोग भी चिंता मुक्त होने लगे। वे काम तो पूरी लगन से करते थे, पर फल की चिंता नहीं करते थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन्होंने फल की चिंता छोड़ी तो फल और भी अच्छा मिलने लगा। मृत्यु भय, जो अब मृत्युंजय बन चुका था, पश्चिम दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि लोग मृत्यु के भय से इतने ग्रस्त थे कि वे जीवन का आनंद ही भूल चुके थे। कोई बुढ़ापे में अपनी मृत्यु की चिंता करता था, तो कोई जवानी में ही बीमारियों से डरता था। कोई संतान न होने के डर से परेशान था, तो कोई संतान होने के बाद उनके मरने के डर से परेशान था। मृत्युंजय ने उन्हें समझाया, भाइयों, जो पैदा हुआ है वह एक दिन जाएगा ही। यह प्रकृति का नियम है। पर जब तक हो, राम के नाम पर जियो, सेवा करो, परोपकार करो, भक्ति करो। जब तुम दूसरों के लिए जियोगे तो मृत्यु का भय अपने आप मिट जाएगा। देखो, हनुमान जी अमर हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल राम के लिए है। वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ राम को समर्पित कर दिया है। उसने तूफान में बच्चे को बचाने की अपनी कहानी सुनाई। बताया कि कैसे उस पल उसे मृत्यु का जरा भी ध्यान नहीं था। लोग समझ गए कि जीवन का रहस्य सेवा में है, भोग में नहीं। वे भी सेवा कार्यों में लग गए। अस्पताल बनाए, वृद्धाश्रम खोले, गौशालाएं बनवाईं। और जैसे जैसे वे सेवा में लगे, उनका मृत्यु का भय कम होता गया। अपमान भय, जो अब अभिमान मुक्त बन चुका था, दक्षिण दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि लोग अपनी इज्जत के लिए जीते थे। किसी को कोई कुछ कह देगा, यह सोचकर वे वही काम नहीं करते थे जो उनका मन करता था। कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता, डर से कि लोग क्या कहेंगे। कोई गरीबों की मदद नहीं करता, डर से कि लोग क्या कहेंगे। कोई भजन कीर्तन नहीं करता, डर से कि लोग क्या कहेंगे। अभिमान मुक्त ने उन्हें समझाया, भाइयों, यह लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कल तुम्हारे साथ नहीं होंगे, पर राम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो तुम राम के लिए करते हो वही सच्चा है। लोगों की नजरों में जीने वाला तो जीते जी मर जाता है। आओ, अब राम की नजरों में जीना सीखो। उसने खुद अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह धूल में लेटकर राम नाम गाता था, कैसे उसके राजसी वस्त्र मैले हो गए थे और उस पल उसे कितनी शांति मिली थी। लोग समझ गए कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। उन्होंने भी दिखावा छोड़ा और सच्चे मन से राम भक्ति में लग गए। अब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। वे मंदिर जाते, भजन गाते, सेवा करते और आनंद से जीते। तीनों दिशाओं से जब ये समाचार राजा भयसेन तक पहुंचे तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, धन्य है हनुमान जी, जिन्होंने मेरे पुत्रों को इस योग्य बनाया। धन्य है वह पवन शिखर, जहां मुझे इनके दर्शन हुए। उन्होंने फिर से वहां जाने का निश्चय किया, पर अब वे अकेले नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके साथ पूरा राज्य चले। सब लोग उस पवित्र स्थान के दर्शन करें, सब हनुमान जी का आशीर्वाद लें। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आओ हम सब पवन शिखर चलें। वहां संकट मोचन विराजमान है, जो हर संकट को हरते हैं। वहां जाकर हम अपने सारे डर उनके चरणों में छोड़ आएं। हजारों लोग इकट्ठा हुए, बूढ़े, जवान, बच्चे, सबके सब। उन्होंने एक विशाल यात्रा शुरू की। यह यात्रा बहुत अद्भुत थी। हर कोई राम नाम गा रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। किसी के पास ढोलक थी, किसी के पास मंजीरा। संगीत की धुन पर सब झूम रहे थे। वही जंगल जो कभी डरावना लगता था, अब आनंद का बगीचा लग रहा था। वही आंधी तूफान जो कभी भयानक लगते थे, अब राम नाम की महिमा का गान कर रहे थे। वही जानवर जो कभी डरावने लगते थे, अब उनके साथ चल रहे थे, मानो वे भी इस यात्रा में शामिल हो गए हों। जब वे पवन शिखर की चोटी पर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था।
हजारों लोग वहां एकत्र थे। सबके मुख से एक ही स्वर निकल रहा था, जय हनुमान, जय श्री राम। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ और सबने देखा कि भगवान हनुमान अपने पंचमुखी रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना विशाल था कि वह सारे आकाश में फैला हुआ था। उनके 5 मुख पांचों दिशाओं में चमक रहे थे। उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र दिव्य तेज से जगमगा रहे थे। भगवान हनुमान ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, प्रिय भक्तों, तुम सब धन्य हो। तुमने अपने डर पर विजय पा ली है। आज से यह पवन शिखर केवल मेरा निवास नहीं, बल्कि उन सब की शरण स्थली है जो डर से मुक्त होना चाहते हैं। जो भी सच्चे मन से यहां आएगा वह निर्भय होकर जाएगा। जो भी मेरा स्मरण करेगा उसके सारे संकट मिट जाएंगे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह वरदान मैं तुम सबको देता हूं। यह सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए। वे रो रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। आनंद का सागर उमड़ पड़ा था। उस दिन से वह स्थान निर्भय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, अपने डर उतारने, अपनी चिंताएं मिटाने। राजा भयसेन ने वहां एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें पंचमुखी हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर उद्यान बनाया गया, जहां फूल खिलते थे, पक्षी गाते थे और एक छोटी सी नदी बहती थी। लोग वहां आकर बैठते, ध्यान करते और अपने मन की शांति पाते। समय बीतता गया। राजा भयसेन ने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं पवन शिखर पर ही रहने लगे। वे वहां आने वाले हर व्यक्ति को हनुमान भक्ति का महत्व समझाते, उन्हें डर से मुक्त होने का मार्ग बताते। तीनों पुत्र बहुत योग्य शासक बने। भविष्य विजय ने पूर्वी प्रांत में अन्न के भंडार भरे, वहां कभी अकाल नहीं पड़ा। मृत्युंजय ने पश्चिमी प्रांत में इतने सेवा कार्य किए कि वहां कभी कोई भूखा नहीं सोया, कोई बीमार इलाज के बिना नहीं रहा। अभिमान मुक्त ने दक्षिणी प्रांत में इतने मंदिर बनवाए, इतने भजन कीर्तन के आयोजन किए कि वहां का वातावरण ही भक्तिमय हो गया। धीरे धीरे यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों के राजा भी यहां आने लगे, यह सीख लेने कि डर से मुक्त कैसे पाया जाता है। राजा भयसेन उन सबका स्वागत करते, उन्हें हनुमान भक्ति का मार्ग दिखाते। उनके जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य रह गया था, जितने अधिक लोगों को डर से मुक्त कराया जाए। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह बहुत डरा हुआ था, कांप रहा था। राजा ने पूछा, बेटा, तुझे क्या डर है? युवक ने कहा, महाराज, मुझे हर चीज से डर लगता है। अंधेरे से डर, रोशनी से डर, लोगों से डर, अकेलेपन से डर। मेरा जीना मुहाल हो गया है। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू वही कर जो मैंने किया था। तू पवन शिखर पर जा, वहां हनुमान जी के सामने बैठ और अपने सारे डर उन्हें सौंप दे। वे संकट मोचन हैं, वे तेरे सब संकट हर लेंगे। पर याद रख, डर केवल तेरे मन में है, बाहर की दुनिया में कोई डर नहीं है। युवक ने वैसा ही किया। वह पवन शिखर पर गया, वहां हनुमान जी के मंदिर में बैठा और उसने अपने सारे डर उनके चरणों में समर्पित कर दिए। फिर उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पहले तो उसके होंठ कांपते थे, पर धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। 7 दिन तक वह वहीं रहा, केवल राम नाम का जाप करता रहा, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। 8वें दिन जब वह उठा तो उसे लगा कि वह बिल्कुल नया इंसान है। उसके सारे डर मिट चुके थे। वह दौड़ता हुआ राजा भयसेन के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। राजा ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब हनुमान जी की कृपा है। वे ही हैं जो हर संकट को हरते हैं। उनका नाम लेते ही सारे भय भाग जाते हैं। याद रख, जब भी तुझे डर लगे तू केवल उनका नाम लेना। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, तिहु लोक उजागर। इस नाम में इतनी शक्ति है कि तू अकेला ही करोड़ों का सामना कर सकता है। युवक ने राजा से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट गया।
वहां जाकर उसने लोगों को हनुमान भक्ति का महत्व बताया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे राम नाम के सहारे डर से मुक्त पाया जा सकता है। वह भी एक महान भक्त बन गया और उसके नाम से भी कई लोगों को शांति मिली। इस तरह राजा भयसेन और उनके पुत्रों के प्रयासों से उस पूरे क्षेत्र में हनुमान भक्ति का प्रचार हुआ। लोग समझ गए कि डर कोई वास्तविक चीज नहीं है, यह केवल मन का एक भ्रम है। जब तक हम अपने मन पर विश्वास करते हैं, डर बना रहता है, पर जब हम हनुमान जी पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो डर अपने आप मिट जाता है। समय बीतता गया। राजा भयसेन बूढ़े हो गए। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था, पर उनकी आत्मा पहले की तरह दृढ़ थी। उनके चेहरे पर वही तेज था, उनकी आंखों में वही चमक थी। एक दिन उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मेरा समय आ गया है। मैं अब इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम को जाना चाहता हूं, जहां मेरे प्रभु राम विराजमान हैं। पर जाने से पहले मैं तुम्हें अंतिम सीख देना चाहता हूं। तीनों पुत्र रोने लगे। राजा ने उन्हें समझाया, बेटों, मत रो। शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर है। मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा, पर मेरी शिक्षाएं, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम लोगों की सेवा करते रहो, हनुमान भक्ति का प्रचार करते रहो। याद रखना, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो दूसरों की सेवा में लगा रहता है, उसे कभी कोई डर नहीं सताता। उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक दिव्य तेज था। वे इस संसार से विदा हो गए, पर उनकी याद, उनकी शिक्षाएं सदा के लिए अमर हो गईं। उनके तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध किया। उन्होंने हर गांव में हनुमान मंदिर बनवाए, हर नगर में हनुमान चालीसा के पाठ की व्यवस्था की। वे स्वयं भी समय समय पर पवन शिखर जाते, वहां ध्यान करते और हनुमान जी से प्रेरणा लेते। कई वर्षों बाद जब वे भी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने भी वही मार्ग अपनाया। वे भी राज्य का भार योग्य उत्तराधिकारियों को सौंपकर पवन शिखर पर चले गए। वहां उन्होंने अपने अंतिम दिन भक्ति और ध्यान में बिताए। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के समय भी वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ था और हनुमान जी ने स्वयं आकर उन्हें अपने धाम ले गए थे। आज भी वह निर्भय तीर्थ मौजूद है। आज भी लाखों लोग वहां जाते हैं, अपने डर लेकर जाते हैं और निर्भय होकर लौटते हैं। आज भी वहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, राम नाम का जाप होता है। आज भी वहां का वातावरण इतना पवित्र है कि मनुष्य मात्र वहां जाकर ही अपने मन की शांति पा लेता है। और फिर वह समय आया जब उस निर्भय तीर्थ की ख्याति केवल उस एक राज्य तक सीमित न रही, बल्कि सप्तों द्वीपों और 9 खंडों में फैल गई। दूर दूर से लोग न केवल आशंका नगर से, बल्कि उन राज्यों से भी जहां भय ने अपना डेरा जमा रखा था, वहां आने लगे। कोई व्यापारी था जिसका व्यापार डूब रहा था, कोई सेनापति था जो युद्ध के मैदान में कांपता था, कोई मां थी जिसकी संतान को कोई असाध्य रोग लग गया था, कोई युवती थी जो विवाह के भय से ग्रस्त थी। सबके अपने अपने डर थे, अपनी अपनी चिंताएं थीं। धीरे धीरे उस पवन शिखर के आसपास एक छोटा सा नगर बस गया। इसे लोग अभयपुर कहने लगे। यहां के निवासी वे लोग थे जो कभी डर के मारे मरे जाते थे और अब हनुमान जी की कृपा से निर्भय हो गए थे। उन्होंने वहीं रहना पसंद किया ताकि वे दूसरों की भी सहायता कर सकें। वे आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करते, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ सिखाते और उनके मन की व्यथा सुनते। यह अभयपुर कोई साधारण नगर नहीं था। यहां की गलियों में कभी झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि सब जानते थे कि क्रोध भी एक प्रकार का भय ही है। यहां के बाजारों में कभी चोरी नहीं होती थी, क्योंकि चोर भी जानते थे कि हनुमान जी के भक्तों से चोरी करने का अर्थ है स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। यहां के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चमक थी। वे जीते भी थे और मरते भी थे, पर भय से मुक्त होकर। अब राजा भयसेन के पुत्र भी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने भी वही मार्ग अपनाया जो पिता ने अपनाया था। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अभयपुर में आकर रहने लगे। वे तीनों भविष्य विजय, मृत्युंजय और अभिमान मुक्त
अब साधु की भांति रहते थे। उनके शरीर बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही बाल सी चमक थी। वे प्रतिदिन पवन शिखर पर जाते, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में घंटों ध्यान लगाते और फिर तीर्थयात्रियों को आशीर्वाद देते। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। सूर्य लाल घेरे के साथ अस्त हो रहा था और पूरा आकाश केसरिया रंग से सराबोर था। पवन शिखर पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तीनों भाई अपनी अपनी चट्टानों पर बैठे थे, समुद्र की लहरों को निहार रहे थे जो नीचे चट्टानों से टकरा रही थीं। अचानक मृत्युंजय ने कहा, भाइयों, मुझे लगता है आज कुछ विशेष होने वाला है। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा है। भविष्य विजय, जो अब भविष्य की चिंता न करना सीख चुका था, फिर भी उसके मन में एक सहज बोध था, बोला, हां, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई महान आत्मा इस लोक से विदा होने वाली हो। अभिमान मुक्त ने कहा, या फिर कोई महान आत्मा इस लोक में आने वाली हो। उनकी बातें अभी पूरी भी न हुई थीं कि उन्हें दूर से एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक अत्यंत वृद्ध महिला, जिसके सिर पर सफेद बालों की चादर थी और शरीर पर केवल एक मैला सा वस्त्र, धीरे धीरे पवन शिखर की ओर बढ़ रही थी। वह इतनी बूढ़ी थी कि उसकी कमर झुकी हुई थी और वह एक लकड़ी के सहारे चल रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। तीनों भाइयों ने देखा कि वह महिला सीधे उनकी ओर आ रही है। वे उठ खड़े हुए और उसके पास गए। भविष्य विजय ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन हैं? आप इस पवित्र स्थान पर क्यों आई हैं? क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? वृद्ध महिला ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी और साथ ही एक अद्भुत शक्ति भी। उसने कहा, बेटों, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं वही दुश्चिंता हूं जिसे तुम लोगों ने अपने राम नाम के बल पर उस समय परास्त किया था जब तुम पहली बार इस पवन शिखर पर आए थे। यह सुनकर तीनों भाई चौंक गए। मृत्युंजय ने कहा, क्या आप वही भयंकर राक्षसी हैं जिसके 1000 हाथ थे और जो चिंता के तीर चलाती थी? पर आप तो इतनी दयनीय दशा में हैं। आपका वह रूप अब कहां गया? दुश्चिंता, या यूं कहें कि अब वह दुश्चिंता नहीं रही थी। वह मुस्कुराई। उस मुस्कान में कोई द्वेष नहीं था, कोई क्रोध नहीं था। वह बोली, बेटों, तुमने मुझे परास्त किया था, पर मैं नष्ट नहीं हुई थी। मैं तो चिंता का रूप हूं। मैं कभी नष्ट नहीं हो सकती। मैं तो बस तब तक रहती हूं जब तक मनुष्य के मन में चिंता है। पर जब तुमने राम नाम का सहारा लिया तो मेरा वह विकराल रूप समाप्त हो गया। मैं इस रूप में बदल गई, एक दुर्बल, असहाय, दयनीय वृद्धा। और तब से मैं इस पृथ्वी पर भटक रही हूं, एक ऐसे स्थान की तलाश में जहां मुझे शांति मिल सके। कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग चिंता से डरते थे। वे मुझे देखते ही भाग जाते थे। पर आज मैं इस निर्भय तीर्थ पर आई हूं, यह देखने कि क्या यहां भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। उनके सामने वह खड़ी थी जो कभी उनकी सबसे बड़ी शत्रु थी और अब उनसे शरण मांग रही थी। भविष्य विजय ने सोचा, यह तो वही है जिसने मुझे भविष्य की चिंता में डाला था। क्या हमें इसे शरण देनी चाहिए? मृत्युंजय ने सोचा, यह तो मृत्यु के भय का कारण थी। इसने मेरा जीवन नरक बना दिया था। अभिमान मुक्त ने सोचा, इसी ने मुझे अपमान के डर से ग्रसित किया था। पर फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें अपने पिता के अंतिम शब्द याद आए, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। उन्होंने अपने गुरु हनुमान जी को याद किया, जिनके हृदय में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं था, जिन्होंने रावण जैसे राक्षस के भाई विभीषण को भी अपना लिया था। तब अभिमान मुक्त आगे बढ़ा और उस वृद्धा के पास जाकर बोला, माता, आप चाहे जो भी रही हो, अब आप एक दीन दुखिया वृद्धा हैं। हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। आप आई हैं तो आपका स्वागत है। यह निर्भय तीर्थ केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो स्वयं भय का कारण बनते हैं। यह सुनते ही दुश्चिंता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कहा, बेटों,
तुम सचमुच महान हो। तुमने मुझे अपनी सबसे बड़ी शत्रु को क्षमा कर दिया। आज मैं समझ गई कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितना बड़ा धन दिया था। क्षमा का धन, करुणा का धन, यही असली धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। पंचमुखी हनुमान जी फिर से प्रकट हुए, पर इस बार उनके स्वरूप में अद्भुत सौम्यता थी। उन्होंने दुश्चिंता की ओर देखा और कहा, देवी, तुमने बहुत कष्ट झेला है। तुम्हारा कर्म तो मनुष्यों को चिंता में डालना था, पर तुमने स्वयं कभी सोचा था कि यह चिंता तुम्हें भी कहां ले जाएगी? आज तुम इस निर्भय तीर्थ पर हो और इन 3 वीरों ने तुम्हें शरण दी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब से तुम चिंता का कारण नहीं, बल्कि चिंता से मुक्ति का कारण बनोगी। तुम उन सबकी मार्गदर्शक बनोगी जो चिंता से ग्रस्त हैं। उन्हें बताओगी कि चिंता कैसे पैदा होती है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। दुश्चिंता के शरीर में एक परिवर्तन हुआ। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया। उसके मैले वस्त्र दिव्य वस्त्रों में बदल गए और उसके चेहरे पर एक तेज आ गया। वह अब दुश्चिंता नहीं, बल्कि चिंता मुक्ति नाम की एक दिव्य स्त्री बन गई थी। उसने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। अब मैं आपके इस पवित्र स्थान पर रहूंगी और लोगों को चिंता से मुक्त होने का मार्ग बताऊंगी। तीनों भाई यह सब देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, यह सब क्या हुआ? हमने तो केवल एक दीन वृद्धा को देखा और उसे शरण दे दी। इससे ऐसा महान परिवर्तन कैसे हो गया? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटों, तुमने आज सबसे बड़ा पाठ सीखा है। जो क्षमा करता है वह न केवल दूसरे को बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। दुश्चिंता तुम्हारी शत्रु थी, पर तुमने उसे शत्रु न मानकर एक दुखिया प्राणी माना। तुमने अपने हृदय में करुणा का भाव रखा। इसी करुणा ने उसे बदल दिया। याद रखो, इस संसार में कोई भी स्थायी रूप से बुरा नहीं होता। परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। उसका अपना दुख उसे बुरा बना देता है। यदि कोई उस दुख को समझ ले, उस पर करुणा कर ले, तो वह भी बदल सकता है। यही मेरे राम का संदेश है। राम ने रावण को भी मरते समय ज्ञान दिया था, उसे गले लगाया था। यही सच्ची वीरता है। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तीनों भाई और चिंता मुक्ति, जो पहले दुश्चिंता थी, वहीं बैठे रहे। उस घटना के बाद चिंता मुक्ति ने अभयपुर में ही निवास किया। वह एक महान ज्ञानी पुरुष बन गई। लोग उसके पास आते अपनी चिंताएं लेकर, और वह उन्हें समझाती कि चिंता के मूल में क्या है। वह उन्हें बताती, चिंता केवल एक भ्रम है। यह तब पैदा होती है जब हम वर्तमान में न रहकर या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में। जो वर्तमान में जीता है उसे चिंता नहीं होती, और वर्तमान में जीने का एक ही मार्ग है, राम नाम। राम नाम ही वह धुरी है जो हमें वर्तमान में स्थिर रखती है। समय बीतता गया। तीनों भाइयों का भी शरीरांत हुआ। उनकी मृत्यु के समय भी वहां वैसा ही दिव्य प्रकाश हुआ था, और कहा जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं आकर उन्हें अपने धाम पहुंचाया। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं अभयपुर में जीवित रहीं। चिंता मुक्ति ने उनके बताए मार्ग पर चलते हुए कई शिष्य बनाए, जो आगे चलकर महान संत हुए। अब कथा उस समय की है जब यह सब घटित हुए कई शताब्दियां बीत चुकी थीं। अभयपुर अब एक विशाल नगर बन चुका था। पवन शिखर पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और भी भव्य हो गया था। उसके चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर बन गए थे। राजा भयसेन का मंदिर, तीनों राजकुमारों के मंदिर और चिंता मुक्ति का भी एक मंदिर। लोग उन सब की पूजा करते, उनसे प्रेरणा लेते। पर समय का पहिया घूमता ही रहता है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, वैसे वैसे मनुष्य के डर भी बदलते गए। पुराने डर गए, नए डर आ गए। अब लोग जंगली जानवरों से नहीं डरते थे, पर वे दूसरी चीजों से डरने लगे थे। कोई अपनी नौकरी खोने से डरता था, कोई अपने व्यापार के डूबने से, कोई अपने बच्चों के भविष्य से, कोई अपनी बीमारी से, कोई बुढ़ापे से। डर के रूप बदल गए थे, पर डर वहीं का वहीं था। एक दिन उस अभयपुर में एक युवक आया। उसका नाम था विवेक। वह बहुत दूर देश से आया था, एक ऐसे राज्य से जहां लोग अत्याधुनिक थे, पर अत्यंत दुखी भी। उसने अपने राज्य में देखा था कि लोगों के पास सब कुछ था,
धन, वैभव, सुख सुविधाएं। पर फिर भी वे सुखी नहीं थे। वे हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते थे। कोई अपने फोन के खोने से डरता था, कोई अपनी गाड़ी के पुराने होने से, कोई अपने घर के छोटे होने से, कोई अपने रूप रंग को लेकर। डर अब और भी सूक्ष्म हो गए थे और भी अधिक व्यापक। विवेक ने अपने राज्य के एक बुजुर्ग से इस दुख का कारण पूछा था। उस बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, बहुत समय पहले हमारे पूर्वज एक ऐसे स्थान पर रहते थे जिसे निर्भय तीर्थ कहा जाता था। वहां हनुमान जी का आशीर्वाद था। वहां के लोग भय और चिंता से मुक्त थे। पर धीरे धीरे हम लोग वहां से दूर चले गए, सुख की तलाश में, और भय में जकड़ गए। अब केवल एक ही उपाय है कि तू उस पवन शिखर पर जा, वहां के संतों से मिल और उनसे भय मुक्ति का मार्ग पूछ। यह सुनकर विवेक ने उस पवन शिखर की यात्रा शुरू की। बहुत दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अभयपुर पहुंचा। वहां का वातावरण देखकर वह चकित रह गया। वहां के लोग बिल्कुल साधारण थे, साधारण वस्त्र पहने, साधारण जीवन जीते, पर उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति थी जो उसने अपने समृद्ध राज्य के किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखी थी। वह सीधा पवन शिखर पर गया और वहां पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां उसकी भेंट उस मंदिर के मुख्य पुजारी से हुई, जो एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी संत थे। उनका नाम था स्वामी निर्भयानंद। वे राजा भयसेन और उनके पुत्रों की परंपरा में आने वाले किसी संत के शिष्य थे। विवेक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे राज्य में लोगों के पास सब कुछ है, पर उनके पास शांति नहीं है। वे हर समय किसी न किसी बात से डरते रहते हैं। कृपया मुझे बताएं कि इस डर से मुक्ति का उपाय क्या है। स्वामी निर्भयानंद ने विवेक की ओर करुण दृष्टि से देखा। वे उसके सवाल की गहराई समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तूने यहां आकर ठीक किया। देख, यह वही पवन शिखर है जहां हजारों वर्ष पहले राजा भयसेन और उनके पुत्रों ने भगवान हनुमान के दर्शन किए थे और अपने सारे डर मिटा दिए थे। यह वही स्थान है जहां चिंता रूपी राक्षसी दुश्चिंता ने स्वयं को बदल लिया था। यहां की हर चट्टान, हर पत्थर, हर कण में हनुमान जी की कृपा व्याप्त है। स्वामी जी ने विवेक को राजा भयसेन की पूरी कथा सुनाई। कैसे वे डर के मारे लोहे की दीवारों के पीछे रहते थे, कैसे वे दीवारें ही उनकी जेल बन गईं, कैसे वे पवन शिखर पर आए, कैसे उनके पुत्रों का हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे उन्होंने भविष्य भय, मृत्यु भय और अपमान भय पर विजय पाई, और कैसे उन्हें पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने विवेक को उन सभी घटनाओं का गहराई से वर्णन किया और बताया कि उन घटनाओं में क्या क्या शिक्षाएं छिपी हैं। विवेक ने ध्यानपूर्वक सब सुना। फिर उसने पूछा, स्वामी जी, यह सब तो बहुत प्रेरणादायक है, पर मैं यह समझना चाहता हूं कि आज के समय में जब डर के रूप बदल गए हैं तो हम उनसे कैसे मुक्त हों। हमारे पास न तो वैसी लोहे की दीवारें हैं, न वैसे जंगली जानवर, न वैसी राक्षसियां। हमारे डर तो और भी सूक्ष्म हैं और भी अधिक भीतर तक घुसे हुए हैं। स्वामी निर्भयानंद मुस्कुराए। वे बोले, बेटा, डर के रूप चाहे जो भी हों, उसका स्रोत एक ही है, मन। राजा भयसेन लोहे की दीवारों के पीछे रहते थे। आज के लोग अपने बनाए हुए अहंकार की दीवारों के पीछे रहते हैं। राजा के पुत्र भविष्य की चिंता करते थे। आज के लोग अपने करियर की, अपने बच्चों की, अपनी पेंशन की चिंता करते हैं। राजा का दूसरा पुत्र मृत्यु से डरता था। आज के लोग बीमारी से, बुढ़ापे से, दुर्घटना से डरते हैं। राजा का तीसरा पुत्र अपमान से डरता था। आज के लोग सोशल मीडिया पर लाइक न मिलने से, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से, अपनी छवि खराब होने से डरते हैं। डर वही है, बस उसके नाम बदल गए हैं, और उसका इलाज भी वही है, हनुमान भक्ति, राम नाम का सहारा। स्वामी जी ने विवेक को कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। उन्होंने उसे हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया, उसे ध्यान की विधि बताई और उसे समझाया कि कैसे राम नाम का जाप करने से मन की सारी चिंताएं शांत हो जाती है। विवेक ने पूरी लगन से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया। वह प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाता, घंटों ध्यान करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता।
कुछ दिनों बाद उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आपने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया, ध्यान करना सिखाया, पर मैं यह समझना चाहता हूं कि इन सब का वैज्ञानिक आधार क्या है। आखिर कैसे कुछ शब्दों के दोहराने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। स्वामी निर्भयानंद को उसका यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बेटा, यह बहुत गहरा प्रश्न है। देख, हमारा मन एक सरोवर के समान है। चिंताएं और डर उस सरोवर की लहरों के समान हैं जो उसे मत्ती रहती हैं। राम नाम उस सरोवर में डाला गया एक शांत और गहरा मंत्र है जो धीरे धीरे सारी लहरों को शांत कर देता है। जब तुम राम नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे मन की जो ऊर्जा चिंता में बह रही होती है वह उस नाम में एकाग्र हो जाती है, और जब ऊर्जा एकाग्र होती है तो वह शक्ति बन जाती है, भय नहीं। उन्होंने आगे समझाया, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा हैं। वे पवन के पुत्र हैं, अर्थात वे उस प्राण शक्ति के प्रतीक हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब तुम हनुमान जी का ध्यान करते हो तो तुम उस प्राण शक्ति से जुड़ जाते हो, और जब तुम उस प्राण शक्ति से जुड़ जाते हो तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि तुम स्वयं उस शक्ति का हिस्सा बन जाते हो। जो सो हम सो जो वह है वही हम हैं, और जो हम हैं वही वह है। यही अद्वैत का सिद्धांत है। विवेक को यह समझ में आ गया। उसने और भी गहराई से साधना की। कई महीनों तक वह वहीं रहा। उसने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के लोग वहां आते हैं। कोई व्यापारी है जिसका व्यापार चौपट हो गया है, कोई युवक है जो परीक्षा में फेल हो गया है, कोई युवती है जिसका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई माँ है जिसका बेटा नशे में डूब रहा है, कोई पिता है जिसकी बेटी बिन ब्याही बूढ़ी हो रही है। सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी चिंताएं हैं, और वह देखता है कि कैसे वे सब कुछ दिनों के ध्यान और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हल्के और प्रसन्न होकर लौटते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक अत्यंत दुखी युवक वहां आया। उसके चेहरे पर इतनी गहरी उदासी थी जितनी विवेक ने कभी नहीं देखी थी। वह युवक स्वामी निर्भयानंद के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे एक सड़क दुर्घटना में मर गए हैं और अब वह अकेला रह गया है। उसे हर चीज से डर लगता है, हर पल लगता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। वह सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, और उसका जीना मुहाल हो गया है। स्वामी जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने उसे राजा भयसेन के मंझले पुत्र मृत्यु भय की कथा सुनाई, जो मृत्यु से इतना डरता था, और फिर कैसे उसने तूफान में एक बच्चे को बचाकर अपने डर पर विजय पाई। उन्होंने कहा, बेटा, मृत्यु एक सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, पर जो चले गए वे इसलिए नहीं गए कि तुम्हें दुखी करें, बल्कि इसलिए गए कि तुम्हें यह सिखाएं कि जीवन कितना अनमोल है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी याद में कुछ ऐसा करो जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके नाम पर कोई सेवा कार्य शुरू करो, किसी गरीब बच्चे की मदद करो, किसी अनाथालय में जाकर सेवा करो। जब तुम दूसरों के लिए जियोगे तो तुम्हारा अपना दुख अपने आप कम हो जाएगा। और हां, हनुमान जी का स्मरण करो, वे संकट मोचन हैं, वे तुम्हारे इस दुख को भी हर लेंगे। उस युवक ने स्वामी जी की बात मानी। वह कुछ दिन वहीं रुका। उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, ध्यान किया, और फिर वहां से लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों की याद में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ और उसके चेहरे पर एक शांति आ गई। विवेक यह सब देखता रहा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हनुमान जी की कृपा से लोग अपने सबसे बड़े दुखों को भी पार कर जाते हैं। उसे अब पूरा विश्वास हो गया कि उसके राज्य के लोगों के लिए भी यही मार्ग है। कई वर्षों के बाद विवेक अपने राज्य लौटा। अब वह विवेक नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद बन चुका था, एक महान संत। उसने अपने राज्य में जाकर लोगों को हनुमान भक्ति का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि सारे भौतिक सुख व्यर्थ हैं जब तक मन में शांति नहीं है। उसने उन्हें ध्यान करना सिखाया, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया,
और राम नाम का जाप करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उस राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। लोगों की चिंताएं कम हुई, उनके चेहरों पर शांति आई। वे समझ गए कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है, और वह भीतर का सुख पाने का एक ही मार्ग है, भगवान का स्मरण, हनुमान जी की भक्ति और राम नाम का जाप। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, पर उस निर्भय तीर्थ की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी वह स्थान मौजूद है। आज भी लाखों लोग वहां जाते हैं, अपने डर लेकर जाते हैं और निर्भय होकर लौटते हैं। आज भी वहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, राम नाम का जाप होता है। आज भी वहां का वातावरण इतना पवित्र है कि मनुष्य मात्र वहां जाकर ही अपने मन की शांति पा लेता है। और कहते हैं कि आज भी जब कभी कोई सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, केवल भक्ति भाव से हनुमान जी को पुकारता है तो वे प्रकट होते हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध के रूप में, कभी किसी बच्चे के रूप में, और उस भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। वे संकट मोचन हैं, वे हर संकट को हरने वाले हैं, वे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वे राम के परम भक्त हैं, वे पवन पुत्र हैं, वे महावीर हैं, वे अंजनी के लाल हैं, वे केसरी के नंदन हैं, वे सुग्रीव के सच्चे मित्र हैं, वे लंका दहन करने वाले हैं, वे संजीवनी लाने वाले हैं, वे लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले हैं, वे राम के चिरंजीवी दूत हैं, वे हम सबके अपने हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। और इस कथा का यही सार है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों न हो, चाहे कितने ही भय क्यों न हो, चाहे कितनी ही चिंताएं क्यों न हो, एक बार यदि तुमने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकार लिया तो सब ठीक हो जाएगा। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। यह कोई कहावत नहीं, यह सत्य है, यह अनुभव है, यह उन करोड़ों भक्तों का प्रमाणित अनुभव है जिन्होंने हनुमान जी की शरण ली और अपना जीवन सफल बना लिया। तो हे साधक, उठो, अब और मत डरो। उठो, अब और मत चिंता करो। उठो, अब और मत सोचो कि क्या होगा। बस एक बार हनुमान चालीसा उठाओ और उसे पढ़ना शुरू कर दो। पहला दोहा ही काफी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। इस एक दोहे में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। फिर अगला दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। यह कहते ही हनुमान जी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे कष्ट, सारे विकार, सारे भय, सारी चिंताएं पल भर में भस्म हो जाती हैं। यही इस कथा का संदेश है, यही राजा भयसेन का संदेश है, यही उनके तीनों पुत्रों का संदेश है, यही चिंता मुक्ति का संदेश है, यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है, और सबसे बढ़कर यही स्वयं भगवान हनुमान का संदेश है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, राम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। बस एक बार पुकारो, मैं आ जाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय संकट मोचन, जय श्री राम।